मैथ्यू का सुसमाचार 9वां अध्याय पहला 5 वचन अपन पढ़ेंगे। ना ये संभव ना अपन सबको पता है। 9वां अध्याय के अंदर एक खास शब्द के बारे में अपन देखने वाले हैं। वहां पर यीशु मसीह एक शहर में जाने के समय वहां के लोग, वो शहर के लोग, जब वो लोग जान लिए कि यहोशुआ इस जगह में आया है, इनके घर में बैठे हैं, तो वो शहर के बहुत से लोग जो है वहां पर क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं मसीह को देखने के लिए। और जितने लोग रोगी लोग थे, उन रोगी लोगों को उनको क्या किया, तो मसीह के पास लेके आए ताकि मसीह उनको छूकर उनको चंगाई दे सके। हर शहर में जो शहर मसीह को जानते थे, वो शहर के लोग जो है उनको जब भी वे जानते थे कि मसीह उनके शहर में आ चुके हैं, तो उन लोग खामोश नहीं बैठे। उन लोग जो है जितने मरीज लोग उन लोग जानते थे, उन मरीज लोगों को लेकर आकर मसीह के चरणों में रखते थे ताकि मसीह उनको छूकर उनको चंगाई कर सके। इस तरह बहुत सारा संभावना अपन बाइबल के अंदर देख सकते हैं। तो हर शाम के समय में मसीह जो भी जगह में होंगे वहां पर लोग लेके आते थे रोगी लोगों को, और मसीह उनको छूते थे और वो क्या होते, चंगाई हो जाते थे। और शैतान से पीड़ित लोगों को जब उनके पास लेके आए थे, मसीह ने एक शब्द बोलकर उनको प्रभु ने चंगाई दिया है। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात हो रही, देखिए पढ़ेंगे उस वचन को, नीचे दूसरा वचन भी पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर कुछ बातें, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एक वो कौन सा व्यक्ति है, लकवा मारा हुआ व्यक्ति, पैरालाइज केस का व्यक्ति जो है, उनको मसीह के पास लेके आते हैं। लेकिन अंदर जाने के लिए, आप नीचे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, अंदर जाने के लिए जगह नहीं था, इसलिए उन्होंने छत निकालकर अंदर उनको क्या किया, लेके आए थे। वो संभावना का चीज है। तो ये जो व्यक्ति, ये रोगी व्यक्ति था, इसके अंदर कोई विश्वास को प्रभु ने नहीं देखा है। लेकिन जितने लोगों ने इसको लेके आया है, उनका विश्वास को प्रभु ने देखा। प्रभु ने उनका विश्वास को देखकर वो रोगी का पाप को प्रभु ने क्षमा किया। कभी कभी रोग जो है पाप के वजह से भी आता है, इसलिए हमेशा जब भी आप बीमार पड़ते हैं, पहला पाप का क्षमा मांगो, प्रभु मेरे पापों को क्या करो, क्षमा कर दो। अपना विश्वास को बढ़ाना है, प्रभु मुझे चंगाई करने वाला परमेश्वर करके हमारा अंदर जो विश्वास है, विश्वास को बढ़ाना है। और विश्वास का आरंभ और अंत कौन है, मसीह है। मसीह ने कहा था कि विश्वास को बढ़ाने के लिए तुम परमेश्वर के पास प्रार्थना करो। सो ये विश्वास को बढ़ाना ये अपने बल से नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ मसीह से होता है। इसलिए हमेशा प्रार्थना करने के समय प्रभु मेरा विश्वास को आप क्या करो, बढ़ा दो करके अपन प्रार्थना करना है। देखो यहाँ पर ये लकवा मारा हुआ इस व्यक्ति को, इस रोगी व्यक्ति को मसीह के पास लेके आए, और लेके आने के समय प्रभु ने उस व्यक्ति को नहीं देखा, रोगी व्यक्ति को नहीं देखा, बल्कि जितने लोगों ने उस रोगी व्यक्ति को लेके आए, उनका विश्वास को देखकर प्रभु ने इस लकवा मारा हुआ व्यक्ति को देख के बोले, तुम्हारा पाप को मैं क्या करता हूं, क्षमा करता हूं। आज हमारा इस मंडली का विश्वास की वजह से आज बदलापुर में जितना भी कुकर्मी काम होता है, उनका पाप प्रभु क्या करना है, क्षमा करना है। जब तक क्षमा नहीं होता, वहां पर चंगाई का सामर्थ्य नहीं उतर सकता है, क्योंकि पाप जो है ऐसा चीज है। देखो पढ़ेंगे यशायाह 59वां अध्याय पहला 2 वचन अपन पढ़ेंगे। देखो परमेश्वर से अलग कर दिया, क्या अलग किया हमें, कुकर्म काम जो है, कर्म जो है, वो हमें परमेश्वर से क्या कर देता है, अलग कर देता है। और बाइबल में नीचे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, इसके वजह से हमारे प्रार्थना भी प्रभु सुन नहीं पाते हैं। हमारी प्रार्थना कभी कभी प्रभु के कानों में नहीं गिर रही, तो इसका मतलब है अपने अंदर क्या बढ़ गया है, पाप बढ़ गया है, हमारे पाप क्षमा होना है। यहाँ पर ये रोगी, ये क्यों रोग हुआ है, क्योंकि उसके पाप के वजह से वो रोगी का इस हालत के अंदर आ गया, लकवा मार पड़ा है। लेकिन जब उनको लेके हुए लोगों के विश्वास को प्रभु ने देखा, विश्वास को देखने के बाद प्रभु ने कहा, तेरे कुकर्मों को मैं क्या करता हूं, क्षमा करता हूं। देखो इस बातों को प्रभु कहने के समय वहां पर कुछ लोग वहां पर खड़े थे, और उन लोग बोल रहे थे, ये कौन व्यक्ति है ऐसा जो पाप को क्षमा कर सकता है, ये परमेश्वर का विरोध में काम करता है करके मसीह के विरोध में उन्होंने बोलने के लिए चालू किए। देखो पढ़ेंगे मत्ती 9वां अध्याय 3वां वचन। वही शास्त्रियों ने सोचा
ये परमेश्वर का निंदा करता है, क्योंकि परमेश्वर ही पाप का क्षमा कर सकते हैं। सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि परमेश्वर के अलावा दूसरा कोई भी पाप का क्षमा नहीं कर सकते करके सब लोग जानते थे। लेकिन मसीह ने जब कहा तेरा पाप क्षमा होने दो, तो इन्होंने, ये जो शास्त्रियों ने सोचा ये परमेश्वर के विरोध का काम करता है। देखो, क्योंकि परमेश्वर ही क्या कर सकते हैं, पाप का क्षमा कर सकते हैं। आज हमारे पापों को भी कौन क्षमा कर सकते हैं? सिर्फ मसीह ही क्षमा कर सकते हैं, दूसरा कोई भी नहीं। देखो यहाँ पर एक संभावना, एक छोटा सा संभावना, लेकिन इसके अंदर कुछ बातें हमारे विश्वास के बारे में लिखा है। हम रोगियों को लेके आते हैं परमेश्वर के पास। बहुत से लोग आपके पास प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो, सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करो करके बोलते हैं। जब प्रार्थना करने के लिए जाने के समय आप उनके रोगियों के लिए जब आप प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, आपका विश्वास को प्रभु देखेंगे। आपका विश्वास की वजह से उनके पापों को प्रभु क्या करेंगे? क्षमा करेंगे और प्रभु उसे आशीष करके देंगे। यहां पर यह संभावना के अंदर जब प्रभु ने कहा कि तेरे पाप को मैं क्षमा कर दिया हूं, तो वहां पर जो शास्त्री लोग खड़े थे उन लोग ने सोचा ये परमेश्वर का विरोध का काम बात कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ही पाप का क्षमा कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे, पांचों वचन पढ़ेंगे। देखो प्रभु ने अभी वो शास्त्रियों से मुड़कर कहा, उनके मन के अंदर जो विचार चल रहा था उस विचार को जानकर प्रभु ने कहा कि पाप को क्षमा कर देना, ऐसा बोलना कौन सा चीज आसान है? तेरा पाप क्षमा हो गया करके बोलना आसान है, या ये कहना उठ और चल करके प्रभु ने कहा? ये दो बात रखा प्रभु ने, कौन सा चीज आसान है? तेरा पाप क्षमा हो गया करके बोलना आसान है, या उठ और चल करके बोलना आसान है? पर देखो ये दो चीज प्रभु ने कहा। वो व्यक्ति जो कोढ़ी व्यक्ति, जो रोगी व्यक्ति था, वो लकवा मार गया, वो चल नहीं पाता है, वो कोई एक्शन नहीं कर सकता, लकवा के बारे में वो खटिया में पड़ा हुआ है। अभी प्रभु ने उसको देखकर कहा तेरा पाप क्षमा हो गया, तो लोगों के मन के अंदर आया कि ये परमेश्वर के विरोध का काम करता है। तो प्रभु ने एक ही पूछा कि तेरा पाप क्षमा हो गया करके बोलना ये आसान है, या उठकर चल करके बोलना ये आसान है? कुछ भी आसान नहीं है। इंसान के लिए पाप को क्षमा करना बहुत आसान करके सोचते, लेकिन आसान नहीं होता है। कोई अगर गलती कर दी है तो वो गलती अपना मन के अंदर ही रहता है कि इसने गलती कर दिया, हम बोल देते हैं, मुंह से बोल देगा हाँ ठीक है बेटा क्षमा कर दिया चलो, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ कार्य फिर से करेगा ना, तभी फिर से याद आ जाता है नहीं तो वो दिन भी तो ऐसा ही किया था, अभी भी तो ऐसे ही कर रहा है। ये दोनों काम कठिन ही है। बोलना आसान है लेकिन कठिन, दोनों चीज कठिन है। लेकिन ये दोनों चीज कौन कर सकते हैं? कोई इंसान नहीं कर सकते हैं, सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं। सो पाप का क्षमा हमें सिर्फ परमेश्वर देते हैं। और दूसरा जो है उठकर चल करके प्रभु ने कहा, ये जो उठ करके जो वर्ड है ये अपन ऑलरेडी देखे हैं। हिब्रू के अंदर उसे उठ करके बोला तो उसका मतलब होता है कुम। उठ करके बोला तो क्या है? कुम। ये जो कुम शब्द जो है ये साधारण रूपी से यहूदी लोग बोलते हैं, अरबी लोग भी बोलते हैं। अगर कोई बैठा है तो उसको उठाने के लिए कुम करके बोलते हैं, अगर कोई सोया है उसको जगाने के लिए कुम करके बोलते हैं। इस तरह ये कुम शब्द जो है ये साधारण रूपी से बोलने वाला शब्द है, लेकिन प्रभु यहां पर कुछ बताना चाहते हैं। ये कुम एक साधारण शब्द नहीं है, इसके अंदर चंगाई का सामर्थ है। ये कुम शब्द के अंदर एक चंगाई का सामर्थ प्रभु ने रखा है। देखो पढ़ेंगे यशाया 55, ऐसाया 55 वचन पढ़ेंगे। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, वह मेरा मुख से निकलता है। सो प्रभु के मुख से निकलने वाला वचन, ओके, प्रभु के मुंह से एक वचन निकल रहा है। प्रभु का मुख से निकलने वाला वचन, ये वचन जो प्रभु के मुंह से निकला ये फिर से प्रभु के पास लौटेगा, लेकिन वो व्यर्थ नहीं लौटेगा। लेकिन क्या करेगा वो? परंतु जो मेरा इच्छा है उसे वो पूरा करेगा। देखो बाइबल में लिखा है प्रभु के मुंह से निकला हुआ वचन वो प्रभु के पास लौटेगा, लेकिन व्यर्थ में नहीं लौटेगा, लेकिन प्रभु का इच्छा को पूरा कर कर लौटेगा। आज अपन बोलते हैं कुछ भी अगर बोलेंगे तो अपना शब्द कुछ उसमें कुछ मायने नहीं रखता है, वो गया तो गया बस खत्म।
लेकिन प्रभु का वह शब्द ऐसा नहीं है, वो जीवन का शब्द है। वचन जीवित है करके लिखा है, मतलब वर्ड इज लाइफ। प्रभु का वचन के अंदर जीवन है, और ये वचन जो प्रभु के मुख से निकला है वो कभी उसका मौत नहीं है, उसको मरण नहीं है। वो फिर से प्रभु के पास लौटेगा, लेकिन प्रभु का इच्छा को पूरा करेगा। प्रभु का इच्छा को क्या करेगा? पूरा करेगा। ये शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु के मुंह से निकला हुआ शब्द प्रभु के पास फिर से लौटेगा, लेकिन व्यर्थ में नहीं लौटेगा, लेकिन प्रभु का इच्छा, जो इच्छा के साथ प्रभु ने वो शब्द को भेजा है, वो शब्द वो पूरा कर प्रभु के पास क्या करेगा? लौटेगा। सो अभी ये प्रभु का मुंह से निकला हुआ शब्द कौन है? कौन सा है? कुम। कुम बोलेंगे तो उठ, कुम बोलेगा तो उठ, अराइज, उठ करके मतलब है। ये साधारण रूपी से बोलने वाला शब्द है, लेकिन प्रभु ने जब कुम करके बोले, वो एक अभिषेक के साथ प्रभु ने बोला है। प्रभु के मुंह से निकला हुआ शब्द व्यर्थ उनके पास नहीं लौटेगा, बल्कि प्रभु का इच्छा को पूरा करेगा। प्रभु जैसे ही प्रभु ने कुम करके बोले, वहां पर लकवा मारा हुआ व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया है, उठकर खड़ा हो गया है। तो इसके अंदर, ये कुम शब्द के अंदर एक सामर्थ प्रभु ने रखा है। कौन सा सामर्थ है? चंगाई का सामर्थ उसके अंदर है। कुम शब्द के अंदर एक चंगाई का सामर्थ को प्रभु ने रखा है। वही अभिषेक के साथ अगर अपन बोलेंगे, देखो प्रभु ने दूसरा कुछ बोले क्या? दूसरा कुछ नहीं बोले, सिर्फ इतने बोले कुम। आज प्रभु का नाम से अपन कुम करके बोला तो क्या होना चाहिए? उठना चाहिए। ये शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। यहोशुआ के मुख से निकला हुआ शब्द है। वो कौन सा शब्द है? कुम। ये कुम शब्द जैसे प्रभु के मुख से निकला, वो जो लकवा मारा व्यक्ति को प्रभु ने क्या कर दिए? खड़ा कर दिए। तो इसके अंदर कुछ सामर्थ है। प्रभु ने चंगाई का सामर्थ को प्रभु ने रखा है। वो अभिषेक के साथ निकला है वो शब्द। वो शब्द प्रभु के पास व्यर्थ लौटा क्या? नहीं, प्रभु जो इच्छा के साथ प्रभु ने भेजे, वो इच्छा को उसने क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया है। देखो और एक वचन पढ़ेंगे, लूक का सुसमाचार 17वां अध्याय 16 और 17 वचन अपन पढ़ेंगे। देखो 10 कोढ़ी व्यक्ति आए थे प्रभु के पास, 10 को प्रभु ने चंगाई की है, लेकिन एक ही व्यक्ति प्रभु के पास क्या हुआ? रिटर्न आया। उसको भी देखकर प्रभु ने कहा, तू उठ और तू क्या कर? चला जा, तेरा विश्वास तुझे क्या किया है? चंगाई किया है। विश्वास हमें चाहिए। विश्वास के बिना हम प्रभु का चमत्कार नहीं देख सकते हैं। हम प्रभु से मांग रहे, प्रभु मेरा विश्वास को क्या करो? बढ़ाओ। प्रभु मेरा अंदर जो कमजोरियां है उस कमजोरी को दूर करो, मेरा विश्वास को और बढ़ा दीजिए। प्रभु वो विश्वास को बढ़ाना चाहिए। देखो विश्वास का आरंभ और अंत कौन है? मसीह है। सिर्फ मसीह अपने अंदर का विश्वास को बढ़ा सकते हैं। देखो यहाँ पर 10 लोग आए थे, 10 को प्रभु ने चंगाई किया है, लेकिन एक ही व्यक्ति प्रभु के पास रिटर्न आकर प्रभु को दंडवत किया। प्रभु ने कहा, तुम्हारा विश्वास तुम्हें क्या किया है? चंगाई किया है। आज वो विश्वास अगर अपने अंदर होगा तो आज बदलापुर के अंदर चंगाई का सामर्थ क्या होगा? उतरेगा। अब प्रभु से बोलना है, प्रभु मेरे अंदर का विश्वास को क्या करो? बढ़ाओ। देखो ये कुम शब्द जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि जैसे ही ये शब्द प्रभु ने कहा, हर इंपॉर्टेंट जगह पे आप देखो, वो जगह में आप ये शब्द को आप देख सकते हैं, कुम करके शब्द को देख सकते हैं। देखो यशाया पुस्तक 60वां अध्याय 60वां अधिकार पहला वचन पढ़ेंगे। उठ बोलेगा तो क्या है? कुम। कुम करके बोला है, कुमी। कुम और प्रकाशमंत हो, और कुमी ओरी करके मतलब है, कुमी ओरी करके बोला तो उठ प्रकाशमंत हो करके मतलब है। ये प्रभु ने जियोन को देखकर प्रभु ने कहा, उठ प्रकाशमंत हो, तेरा परमेश्वर आ गया है, तेरा प्रकाश आ गया है, तेरा ऊपर क्या हो गया है? उदय कुम हुआ है। तुम्हारे ऊपर क्या हो गया है? कुम हो गया है। देखो जियोन को देखकर प्रभु ने कहा, ए जियोन उठ और प्रकाशमंत हो, क्योंकि परमेश्वर उठाया है। परमेश्वर का तेज अपने ऊपर क्या होना चाहिए? प्रकाश होना चाहिए। वो अपने अंदर कुम होना चाहिए। का परमेश्वर का उजियाला अपने अंदर कुम होना चाहिए। आज ये जो कुम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रभु का उजियाला के साथ संबंधित का काम है, प्रभु के साथ संबंधित है, प्रभु का महिमा के साथ संबंधित है।
आज ये महिमा अपने अंदर कुम होना चाहिए, दैट इज उठना चाहिए अपने अंदर उठना चाहिए। देखो कुम जो शब्द जो है, इसके अंदर एक अभिषेक को प्रभु ने रखा है। एक बार एक छोटा बच्ची का देहांत हो गया था। देखो पढ़ेंगे मार्कुस का किताब 5वां अध्याय उसका 41 वर्स पढ़ेंगे। देखो यहां पर ये छोटा बच्ची उसको देहांत हो गया है, वो मृत्यु उसका मरण हो गया है। लेकिन प्रभु उसके पास गए, उसका पिताजी आया था प्रभु के पास, बोले मेरा बच्ची जो है वो बीमार अवस्था में है, अगर आप आएंगे तो उसको चंगाई मिल जाएगा। लेकिन वो जाते रहने के समय मार्ग में वो मर गई हो। लोग आकर उससे कहा भाभी तो मास्टर को तकलीफ मत देना क्योंकि तेरा बच्ची मर चुकी है। लेकिन प्रभु जानते थे, प्रभु ने कहा तू मत डर, तेरा बच्ची जिंदा है। जैसे प्रभु अंदर आए, वहां पर सब लोग शोक मना रहे थे, सब लोग चिल्ला रहे थे। लेकिन मसीह ने कहा क्यों चिल्ला रहे, बच्ची सो रहे। जाके अंदर गए, अंदर जाने के बाद एक शब्द प्रभु ने बोले, तलिता कुमी। ये जो शब्द प्रभु से मुंह से निकला है, तलिता बोलेंगे तो छोटी बच्ची करके मतलब है, कुमी बोलेंगे तो क्या मतलब है, उठो करके मतलब है। प्रभु के मुंह से जब प्रभु ने कुम करके शब्द वापरा, ये कुम करके शब्द बोलने के समय मारा हुआ बच्ची को प्रभु ने क्या कर दिए, जिंदा कर दिए। मारा हुआ बच्ची को प्रभु ने जिंदा कर दिया। देखो ये कुम शब्द के अंदर एक सामर्थ है, दैट इज पुनरुत्थान का सामर्थ, रिजरेक्शन पावर इसके अंदर है, रिजरेक्शन पावर। जैसे प्रभु के मुंह से कुम करके शब्द निकला, बच्ची आराम से खड़ी हो गई। मारा हुआ बच्ची को प्रभु ने क्या कर दिए, खड़ा कर दिए। ये कुम जो है एक साधारण शब्द नहीं है, प्रभु के मुंह से निकला हुआ अभिषेक पाया हुआ एक शब्द है। ये शब्द के अंदर हीलिंग पावर है और ये शब्द के अंदर प्रभु ने रिजरेक्शन पावर प्रभु ने रखा है, पुनरुत्थान का आत्मा उसके अंदर है। और वही अनॉइंटिंग के साथ अगर विश्वास के साथ कुम करके बोला तो जरूर मरे हुए लोग क्या होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए। और जो रोगी से पीड़ित है प्रभु ने चंगाई देना चाहिए। अगर एक व्यक्ति रोगी हो गया समझो, फिर वो कटिया में पड़ जाते हैं कटिया में आ जाते हैं। देखो प्रभु जो है ये रोगी को चंगाई करने के लिए एक मंत्र रखा है। कौन सा शब्द है वो, कुम। ये कुम शब्द जो है उसके अंदर प्रभु ने वो सामर्थ भरा रखा है। छोटा बच्ची, उसको देखकर प्रभु ने कहा तलिता कुमी, कुम करके बोला तो बच्ची जिंदा हो गया। देखो मरा हुआ बच्ची को प्रभु ने क्या कर दिए, जीवन दे दिए। That's a resurrection power in कुम के अंदर वो resurrection power को प्रभु ने रखा है। देखो और एक वचन भी पढ़ेंगे, लूक का सुसमाचार 7वां अध्याय 13 चलो, लूक का 7वां अध्याय 13 चलो। देखो यहाँ पर मसीह एक गांव के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। वो गांव का नाम है नाइन करके गांव है। उस नाइन करके गांव के अंदर जब प्रभु प्रवेश के अंदर, तो वहां पर जैसे अंदर एंट्री होने के समय एक विधवा स्त्री का जवान लड़का मर चुका था और उसको आरती में लेके आ रहे थे। आरती में लेके आने के समय प्रभु वहां पर आकर उस आरती को छूने के समय उन लोग सब जन क्या हो गए, वहां पर रुक गए। रुकने के बाद प्रभु ने उस जवान बच्चा, उस जवान लड़का जो मरा हुआ था उसको देखकर प्रभु ने क्या कहा, उठ। ए जवान लड़का मैं तुझसे कहता हूं तू क्या कर, उठ करके प्रभु ने कहा। उठ बोले तो क्या है, कुम। उठ बोले तो क्या है, कुम। सो जैसे प्रभु के मुंह से कुम करके शब्द आया, वो जवान लड़का क्या हो गया है, उठकर खड़ा हो गया है। आज यही रिजरेक्शन पावर आज हमें भी टच करना चाहिए। हमारे अंदर प्रकाश में होना चाहिए, प्रकाश हमारे अंदर उदय होना चाहिए, हमारे अंदर डे स्टार अराइज होना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि बोर का तारा हमारे अंदर क्या होना चाहिए, उदय होना चाहिए। बोर का तारा क्या करना है, उदय होना है। बोर का तारा हमारे लिए कौन है, मसीह बोर का तारा है। सो मसीह का तारा, जो बोर का तारा मसीह है, वो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, कुम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कुम होना चाहिए, अपने अंदर उदय होना चाहिए। देखो ये कुम शब्द के अंदर प्रभु कुछ तो राज प्रभु ने रखा है। इसके अंदर अनॉइंटिंग है, ये कुम शब्द के अंदर अनॉइंटिंग है। यही शब्द पेतरुस ने भी वापरा है। देखो पढ़ेंगे प्रेषित
अपोस्तल 9वां अधिकार 9वां अध्याय, प्रेषित 9वां अध्याय 39 और 40 वचन अपन पढ़ेंगे। यहां पर एक अच्छा संभावना आप देखते हैं, और ये संभावना हम सबको पता है। वहां पर लिद्दा करके एक जगह का नाम है, वहां पर एक स्त्री रहती थी डोरकास करके, और वो स्त्री जब वो जीवित थी तब तक जितने सब लोगों को वो कपड़ा सिला कर देती थी और कुर्ता सिला कर देती थी, और वो भी मुफ्त में देती थी। वो आज ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन ये ऐसा काम करके दिया है। और ये एक दिन इसका मृत्यु हो गया है। मृत्यु होने के बाद सब लोग शोक मना रहे थे, और पेत्रस जो है वो लिद्दा करके गांव के बाजू में ही योप्पा करके गांव था, उस गांव को शहर के अंदर वो वहां पर था। वो नजदीक करके जाने के बाद लोग पेत्रस को बुलाए इसके लिए, ये करने के लिए। जब वो वापस आए यहाँ पर लिद्दा के पास, डोरकास के बारे में सब लोग ने अच्छा बात बताए कि इसने कितना अद्भुत काम किया है। और पेत्रस ने क्या किया मालूम है? सबको बाहर भगाया और ये घुटने टेक कर प्रार्थना किया है। प्रार्थना करके उसने कौन सा शब्द वापरा? फिर से उसने सिर्फ एक ही शब्द बोला, हे तबीता तू क्या कर, उठ करके बोला। उठ को क्या बोलना चाहिए? कुम। देखो जो पेत्रस ये किससे सीखा? ये कुम शब्द किससे सीखा? प्रभु से सीखा है। जब भी प्रभु ये चमत्कार करते थे, ये प्रभु के साथ में था। जब छोटी बच्ची मर गई थी, सब लोगों को प्रभु ने बाहर हकाल दिए, सिर्फ 3 लोगों को अंदर लेके गए, पेत्रस, योहान और याकूब। सिर्फ 3 लोग अंदर गए, और छोटा बच्ची को देखकर प्रभु ने कहा तलिता कुमी करके बोले, तो वो उठकर खड़ी हो गई। आज यही शब्द यहां पर भी पेत्रस ने वापरा है। कौन सा शब्द है वो? कुम। जैसे कुम करके बोला, उसने अपने आंख खोल दिया है। देखा तो वहां पर पेत्रस खड़ा है। देखो ये कुम शब्द के अंदर वो रिजरेक्शन पावर है। पेत्रस के समय में जो अद्भुत काम हुआ है ना, आज वो काम देखना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन समय आ रहा है वही अनॉइंटिंग के साथ जब जाने के समय अगर अपन कुम करके बोलेंगे ना, तो मरे हुए लोग क्या होना चाहिए? जिंदा होना चाहिए। रोगियों को प्रभु चंगाई देना चाहिए। जो लकवा मारकर पड़े हुए हैं उनको प्रभु कुम करके बोला तो उन लोग उठकर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये कुम शब्द के अंदर वो चंगाई का सामर्थ प्रभु ने रखा है, और वो एक रिजरेक्शन पावर प्रभु ने रखा है। ये सच है क्या? देखो पढ़ेंगे एफिशियन का किताब 5वां अध्याय 14 वचन अपन पढ़ेंगे। 5वां अध्याय 14 वचन। इस कारण वे कहता है, हे सोने वाले क्या करो? कुम। हे सोने वालों क्या करो? कुम करके प्रभु ने कहा, हे सोने वालों कुम, और मुर्दों में से क्या उठो? जी उठो करके प्रभु। सो कुम शब्द काहे के लिए है? मारे हुए लोगों से अंदर से जी उठाने के लिए। कुम करके शब्द जो है मारे हुए लोगों से उठाने के लिए प्रभु ने वो कुम शब्द के अंदर अनॉइंटिंग को प्रभु ने रखा है। प्रभु ने कहा, देखो प्रभु का पौल के द्वारा ये शब्द देते हैं, हे मरे हुए लोगों, हे सोने वालों कुम, और मुर्दों में से क्या होगा? हो जाओ, जी उठो, तो मसीह का ज्योति अपने पर क्या होगा? चमकेगा। ये कुम शब्द जो है मारे हुए लोगों से अंदर से जी उठाने के लिए प्रभु ने इस शब्द को रखा है। सो ये कुम जो है साधारण शब्द नहीं है, इसके अंदर प्रभु ने एक अनॉइंटिंग को प्रभु ने रखा है। आज वो अनॉइंटिंग का लाइनअप में अपनाना है। आज वही अभिषेक के साथ अगर आगे तो ये कुम का अर्थ अपन समझ जाएंगे। अभी ये कुम को थोड़ा सा अपन डिकोड करके देखेंगे। ये कुम हिब्रू में लिखने के समय 3 अक्षर वहां पर आता है। एक कोफ आता है, एक वाव आता है, और एक मेम आता है। ये 3 अक्षर मिलकर हम उसे कुम करके बोलते हैं ना। ये प्राचीन काल में ये अक्षर कैसा लिखा जाता है? ये कोफ जो है इसको इस तरह लिखा जाता है, और ये वाव जो है वाई जैसा लिखा जाता है, और ये मेम जो है समुद्र के लाटे जैसा लिखा जाता है। ये प्राचीन काल के समय में हिब्रू इस तरह लिखा जाता था, लेकिन अभी कुम जो है इस तरह लिखा जाता है। अभी कुम को थोड़ा सा अपन देखेंगे क्या है इसके अंदर। ये जो अक्षर है कोफ, इसका मीनिंग क्या है? हम ऑलरेडी पता है कोफ का मीनिंग होता है कुलाड़ और बंदर करके मालूम है, लेकिन उसमें और एक अर्थ भी है। उगता हुआ सूरज करके मतलब है। उगता हुआ सूरज कौन है? अपना सूरज कौन है? प्रभु है।
धार्मिकता का सूरज कौन है? प्रभु ही धार्मिकता का सूरज है। प्रभु का नाम क्या है? या जो है अपना प्रभु का नाम है। यहोवा परमेश्वर का शॉर्ट नेम क्या है? या। और ये मेम का मतलब क्या है? लहू से धोया गया प्रजा। लहू से धोया गया प्रजा कौन है? उद्धार पाए हुए लोग हैं। उद्धार को हिब्रू में क्या बोलेंगे? शुआ करके बोलेंगे। और ये वाव को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? वो ये तीनों को ज्वाइन करेंगे तो कौन सा नाम आ गया है? यहोशुआ। यहोशुआ का नाम के अंदर चंगाई का सामर्थ है। यहोशुआ का नाम के अंदर पुनरुत्थान का सामर्थ उसके अंदर छुपा हुआ है, क्योंकि ये नाम एक समय कुंभ हुआ है। ये नाम क्या हुआ था? कुंभ हो गया था। लोग सबने सोचा था मसीह को मार दिया, अभी मसीह जी उठने वाले नहीं है, उनको खत्म कर दिए, क्रूस पर खत्म कर दिए करके सोचे। लेकिन तीसरा दिन प्रभु क्या हो गए? कुंभ हो गए, जी उठे। प्रभु वहां पर कुंभ हुए। ये नाम जो है उठे, क्या बोलते हैं? पुनरुत्थान, दैट इज रिजरेक्टेड नेम। ये एक साधारण नाम नहीं है, पुनरुत्थान पाया हुआ नाम है। ये दूसरा कोई भी इसको जगा नहीं सकते, कोई इसे कुंभ नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु का सामर्थ ने मसीह को कुंभ किया है। आज वो सामर्थ जो है हमारे लिए प्रभु ने रखा है। ये कुंभ जो है ये इसके अंदर प्रभु ने एक चंगाई का सामर्थ को प्रभु ने रखा है, इसके अंदर रिजरेक्शन पावर को रखा है, और इसके अंदर प्रभु का नाम भी छुपा हुआ है। प्रभु का नाम क्या है? यहोशुआ। उस नाम के अंदर प्रभु चंगाई का सामर्थ रखा है। सोचिए, देखिए, ये कुंभ शब्द जो है बहुत सारा जगह में आप देख सकते हैं। उठ और प्रकाशमत हो जाना। ये कुंभ शब्द जो है साधारण रूपी से कुमी करके बोलते हैं अरबी में भी, और अरबिक में भी कुमी करके बोलते हैं, हिब्रू में कुंभ करके बोलते हैं। सो ये कुंभ शब्द जो है उसके अंदर एक रिजरेक्शन पावर को प्रभु ने रखा है। आज वो लाइनअप के अंदर आपको क्या करना है? आना है। वो अनॉइंटिंग के अंदर अपने को क्या करना है? आना है। प्रभु से मांगना है, प्रभु आज मुझे इस अभिषेक के साथ मुझे भर दो। ये कुंभ के अंदर आपने जो अभिषेक रखा है, वो अभिषेक का लाइनअप में आकर आपका नाम को मैं महिमा करना चाहता हूं। सो ये शब्द जो है आप ध्यान में रखिए, और जितना भी शब्द आप देखते हैं, जो शब्द प्रभु के मुंह से निकला है, वो प्रभु के मुंह से निकला वो शब्द एक साधारण शब्द नहीं है, उसके अंदर सामर्थ भरा हुआ है, सामर्थ भरा हुआ है। इसलिए अपन हर जगह में चंगाई को देखते हैं। जब भी अपन मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, वो वहां पर चिन्ह और चमत्कार होता है। क्यों? क्योंकि वो नाम के अंदर क्या है? रिजरेक्शन पावर और हीलिंग पावर उसके अंदर है। आज अपन प्रभु से मांगेंगे, प्रभु आज ये साल के अंदर जब अपन हॉस्पिटल मिनिस्ट्री के अंदर अपन जाएंगे, उस समय कुंभ का प्रयोग करके देखिए। प्रभु जरूर वहां पर क्या करना है? आशीष करके देना है। और वो कुंभ सिर्फ कुंभ करके मत बोलिए, किसका नाम क्यों यूज करना है? यहोशुआ का नाम से कुंभ हो जाओ करके बोलो। वो लोग गुम नहीं हो जाएंगे, लेकिन क्या हो जाएंगे? गुम हो जाएंगे, उठ जाएंगे। हिंदी का गुमना नहीं है, ये हिब्रू का गुम हो जाएंगे। सो प्रभु हमें आशीष करे। अपन प्रार्थना के अंदर जाएंगे, अपन प्रार्थना करें। आज अपन प्रभु के साथ अपने आप को सरेंडर करके प्रभु का क्रिया अपन देखेंगे। प्रभु क्या बोलेंगे? प्रभु आज हम सबको आप आशीष करो प्रभु। अपन सब जन प्रार्थना में जाएंगे, घुटने में जाएंगे, सब जन घुटने में जाकर अपन प्रार्थना में जाएंगे। और ये समय प्रभु से मांगना है, प्रभु वही अभिषेक, वही अनॉइंटिंग, जो अनॉइंटिंग के साथ प्रभु ने छोटा बच्ची को कहा तलीता कुमी करके बोले, तो वो बच्ची जो है वो जाग उठी। पेत्रस ने वही अनॉइंटिंग के साथ, मसीह का जो अनॉइंटिंग से प्रभु ने कुंभ करके बोले थे, वही अनॉइंटिंग के साथ जब पेत्रस ने उस दोरकास को उसने कुंभ करके बोला, वो छोटा वो औरत जो है वो जी उठी। आज वही अनॉइंटिंग हमें चाहिए, वही अभिषेक के अंदर हम बढ़ना है, वो विश्वास के अंदर बढ़ना है। प्रभु से मांगना है, प्रभु मुझे वो विश्वास के अंदर बढ़ा दो प्रभु। एक समय था, एक भाई ने अपने बच्चा को लेके आया, उसको चेलों के पास लेके आकर प्रार्थना के लिए आया, लेकिन चेले जो है वो कुछ नहीं कर पाए, उसका बीमारी का कुछ हल नहीं निकल पाए। उन लोग प्रार्थना करके देखे लेकिन कुछ नहीं हुआ।
लेकिन जब मसीह के पास उसने लेके आया, मसीह के पास कंप्लेंट करने लगा, मैं आपके लोगों के पास गया था, लेकिन आपके शिष्यों के पास गया था, लेकिन उन्होंने प्रार्थना, उनके द्वारा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन प्रभु ने कहा अगर तू विश्वास करोगे तो प्रभु का महिमा को तुम देखोगे। तभी उसने कहा प्रभु मेरे अंदर का विश्वास को निकाल डालो। आज अपन प्रभु से प्रार्थना करना है, मेरा प्रभु मेरा अंदर का जो विश्वास अविश्वास है उसे आप निकाल दीजिए प्रभु, मेरा अंदर का विश्वास को बढ़ा दीजिए। मेरा विश्वास जो है 100% का बढ़ना चाहिए प्रभु। मैं लॉर्ड कमजोरी के, मेरा विश्वास कमजोर की स्थिति में नहीं होना चाहिए, मेरा विश्वास को और बढ़ा दीजिए ताकि विश्वास के द्वारा मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। विश्वास के बिना हम प्रभु को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। आज एक कुम शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होने दीजिए। प्रभु से मांगिए, प्रभु जो अभिषेक के साथ पेत्रस ने उस बच्ची को कुम करके बोलने के समय वो बच्ची उठ गई, प्रभु आज वही शब्द को वापरने के लिए हमारे अंदर वो विश्वास को बढ़ा दीजिए। प्रभु हमें भी आपका नाम, हम भी आपका नाम को महिमा करना चाहते हैं, आपका सामर्थ को प्रकट करना चाहते हैं। यह साल जो है आपका नाम के अंदर जो सामर्थ है वो सामर्थ को हम लोग प्रकट करना चाहिए प्रभु। ये दुनिया को दिखाना चाहिए कि इस नाम के अंदर क्या सामर्थ है। प्रभु आप आशीष करना। हम सब जन प्रार्थना में जाएंगे। स्तुति परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता हमारा एलोहिम, प्रभु इस समय हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम लोग कुछ भी नहीं है। जो वचन आज हम लोग ने देखा है वो वचन जीवित वचन है प्रभु। वो शब्द के अंदर, एक एक शब्द के अंदर जीवन है। खूब करके आपने कहा वो छोटा बच्ची जिंदा हो गई। एक जवान लड़का को प्रभु आपने उस इसको छुआ प्रभु, और वो जवान बच्चा को देखकर कहा मैं तुझसे कहता हूं कुम, और वो बच्चा, वो जवान लड़का उठकर खड़ा हो गया प्रभु। आज वही शब्द उसके अंदर आपने जो अनॉइंटिंग रखा है उसे हम लोग उपयोग करना चाहते हैं, उसे हम लोग यूज करना चाहते हैं प्रभु। आप हमें सिखाइए, आप हमें चलाइए, आप हमें आशीष कीजिए प्रभु, ताकि हम आपका नाम को महिमा कर सके। आप ब्लेस कर देना। पूरा मंडली को आपके हाथों में सौंपते हैं। आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए। यहोशुआ मसीह के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं, सुनकर उत्तर दे देना। आमीन।